अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि सुबह हो चुकी है और सुबह उठते साथ ही मैंने सबसे पहले अपने बच्चों का लीटर बॉक्स साफ़ करना होता है और उनको उनका कैट फूड यानी कि जीजी देनी होती है। और आज इतनी गर्मी है कि हद नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और आज मेरा जो है पार्सल वो भी आना है, तो आज अनबॉक्सिंग डे है। तो अनबॉक्सिंग जो है वो मुझे बहुत पसंद है। ये मैं अक्सर अपने व्लॉग में बताती रहती हूँ, ख़ास तौर पे जब मैंने अनबॉक्सिंग करनी होती है ना, उस व्लॉग में मैं लाजमी बताती हूँ कि मुझे जो अनबॉक्सिंग है ना वो बहुत पसंद है। तो इधर ये इनका अपना ही चल रहा है, इनको बहुत गर्मी लग रही थी तो मैंने पहले जो चिया सीड थे वो अपने ले लिए थे। इनको ना रात को भिगो के रखना होता है, तो मैं चिया सीड जो हूँ वो ले लेती हूँ। अगर वो ना हो ना तो मैं फिर ज़ीरा वाटर कर लेती हूँ या खाली पानी पी लेती हूँ। तो आज ये जो बॉडी मिस्ट है ना, ये वाला फॉर्मी का मिस्टी लवेंडर है। ये भी, इसकी भी जो खुशबू है ना वो बहुत अच्छी है। तो मैं आजकल ना सुबह सुबह उठ के ना सबसे पहले बॉडी मिस्ट लगा लेती हूँ ताकि ना खुशबू बहुत आए। आजकल इतनी गर्मी है और इतना पसीना आ रहा है ना कि हद नहीं। तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सुबह जब अपनी स्किन केयर करते हैं ना, तो स्किन केयर के साथ ही आप कोई बॉडी मिस्ट अच्छा सा लगा लें या डिओड्रेंट लगा लें। तो यहाँ पे मेरे पास 2-3 डिओड्रेंट है, मैं कभी कोई लगा लेती हूँ, कभी मुझे किसी की खुशबू अच्छी लगती है तो मैं उसको लगा लेती हूँ। तो आप भी अपनी हाइजीन का ना बहुत ख्याल रखा करें और अपने आप को ना फ्रेश रखें इस मौसम में। चाहे पाउडर लगा लें, चाहे बॉडी मिस्ट लगा लें, जो भी आपको परफ्यूम वगैरह पसंद है वो लगा लें, क्योंकि इतनी स्मेल आ रही है कि हद नहीं, इतना पसीना आ रहा है कि हद नहीं। और कपड़े भी डेली चेंज करने पड़ रहे हैं, तो आप भी अपने ना साफ़ सुथरे कपड़े जो हैं वो निकालें, उनको पहने, डेली के डेली शावर लें और उनको ना अच्छे से साफ़ सुथरे जो कपड़े हैं ना अपने आप को नीट एंड क्लीन रखें। तो यहाँ पे मैंने अपने बच्चों को ना कूलर लगा दिया हुआ था और मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे था कि जितनी देर में मेरा पार्सल आना है ना उतनी देर में मैं सफाई वगैरह जो हूँ वो कर लूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी सफाई जो थी वो भी कर रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, दिल नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने कहा फिर भी टाँकी जो है ना वो जल्दी जल्दी से लगा लेते हैं। यहाँ पे पानी जो था ना फ्रिज से निकल आया था, तो मैंने साथ ही ना कपड़ा रखा हुआ है, वो ना फिर फ़ौरन जब भी पानी निकलता है ना तो मैं उसको लगा लेती हूँ। और रातों लाइट इतनी गई है, इतनी ज़्यादा लाइट गई है कि सारी रात जो था ना बहुत मुश्किल हो गई थी। तो उसकी वजह से ना फ्रिज से पानी भी ना काफ़ी निकला है, क्योंकि वो सारी रात तो बंद रहा है। 12 बजे लाइट गई है और कोई सुबह 4 बजे के करीब ना लाइट आई है। बच्चों का भी इतना बुरा हाल हुआ हुआ था, तो मुझे भी गर्मी लग रही थी। मैंने भी सारी खिड़की खोली हुई थी कि इनको हवा लगे और अल्लाह मियाँ से दुआ कर रही थी कि अल्लाह मियाँ बस सब मौसम अच्छा कर दें, मौसम अच्छा कर दें। मेरे बच्चों को बहुत गर्मी लगती है, चाहे कूलर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी जब तक मौसम अच्छा नहीं ना होता तो उनको काफ़ी ना गर्मी लग रही होती है। तो इधर मैंने फिर ये जो टाँकी वगैरह थी वो लगा ली थी। उसके बाद किचन का कुछ काम रहता था वो मैंने करना था, चूल्हा वगैरह भी साफ़ करना था। और इतनी शदीद गर्मी थी कि मेरा ना स्किन केयर में ना सिर्फ मेरा दिल कर रहा था कि मैं जो ना वो जो आइस मसाजर वाला स्किन केयर है ना, मैं बस फिर वही कर लेती हूँ। क्योंकि अभी मेरा फेशियल जो है वो भी रहता है करने वाला, तो फेशियल भी मैं ना उसको ना किसी दिन प्रॉपर रिकॉर्ड करूँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो चाहे फ़ैन लगा हो, लेकिन फिर भी आपका दिल नहीं कर रहा होता उसको ना करने को। तो उसमें स्क्रब वगैरह भी होता है, तो उसको तो फिर ध्यान से करना पड़ता है। तो आजकल मैं सिर्फ यहाँ तो ठंडे पानी से मुंह धो लेती हूँ, या फिर मेरा जो आइस मसाजर है ना उसको मैं कर लेती हूँ। तो उससे ना स्किन जो है ना वो ज़रा थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। और अब ना पित्त का मौसम है, तो रात को तो इतनी गर्मी थी, पसीना आ रहा था ना, तो मैंने पसीना साफ़ करके ना पाउडर जो था ना वो लगा लिया था। तो पाउडर भी आजकल मैं रात को ना लगा के सोती हूँ, क्योंकि वो ना आपको गर्मी दाने निकल आते हैं उसकी वजह से। तो स्किन का भी आपने खुद ही ख्याल रखना होता है, खुद ही हर चीज़ केयर करनी होती है, ताकि आपके ना फेस जो है वो ना ख़राब हो, आपके हाथ वगैरह जो हैं वो ना ख़राब हो।
तो शदीद गर्मी के बावजूद इस गर्मी में अपना टाइम निकालना ना बहुत ज़रूरी है। तो अपने लिए भी टाइम निकालें, अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपने हेयर का ख्याल रखें और अपनी बॉडी का ख्याल रखें। डेली शावर लें, डेली शावर लें। आजकल मैं हेयर ऑयलिंग जो है ना बिल्कुल भी नहीं कर रही, मुझसे हो ही नहीं रही। तो मुझे था कि मैं किसी दिन ना रेमेडी जो है ना वो यूज़ कर लूँगी अपने हेयर के लिए। ऑयलिंग नहीं कर पा रही क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि मुझे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो आजकल फिर से स्वेटिंग का मौसम हुआ हुआ है, तो अगर मैं वो लगाती हूँ ना ऑयल, तो वो भी फिर ना मेरे फेस के ऊपर आना शुरू हो जाता है उसके साथ पसीने के साथ ना। तो मैं अवॉइड करती हूँ और मेरा जो फेस है ना वो फिर ऑयली हो जाता है। तो आजकल मैं ऑयल तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पा रही हेयर पे ना। तो यहाँ पे मेरा जो चूल्हा था वो काफ़ी गंदा था, तो उसको मैंने साफ़ कर लिया था। और मुझे होता कि पार्सल जो है ना वो दोपहर के टाइम आ जाए, तो पार्सल जो था वो मेरा दोपहर को ही आ गया हुआ था। तो फिर मैंने उसको अनबॉक्सिंग करनी थी और उसमें ना मैंने अपना जो था ना जूता वो मंगवाया था। उसमें ना मुझे साइज़ का जो है ना काफ़ी इशू होता है। अगर उसमें ना 7, 8, 9 लिखा हो ना, तो इस तरह मुझे ना उनके जो चार्ट है ना वो समझ नहीं आता कि उसमें किस तरह साइज़ को ना सिलेक्ट करना है। मुझे 38, 37 इस तरह वाला जो है ना वो समझ आती है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि मैं जब भी दराज से ऑर्डर करती हूँ ना, या तो साइज़ छोटा बड़ा हो जाता है। तो इसलिए मैं ना एक्सपेंसिव वाला जूता जो है ना वो कभी भी दराज से ऑर्डर नहीं करती, क्योंकि वो ना साइज़ का इशू हो जाता है मुझे काफ़ी। तो यहाँ पे भी जो था ना वो यहाँ तो 39 में अवेलेबल था, या फिर और उससे जो कम साइज़ था ना तो वो वाला मैंने जो था ऑर्डर कर लिया था। तो पहले तो मैंने कहा था कि अगर साइज़ का इशू न, इस तरह की जो चप्पल होती है ना वो आ ही जाती हैं, चाहे बड़ी ना बड़ी नहीं होनी चाहिए, बस स्मॉल भी हो जाए ना तो फिक्स हो जाती है। तो ये वाला जो जूता था ये मुझे काफ़ी पसंद आ रहा था। ये काफ़ी दफ़ा मैं जब दराज पे गई थी ना तो मैंने चेक किया था। तो जब भी मैं स्क्रॉल कर रही थी ना तो इस जूते पे मेरी नज़र ना बार बार जाती थी, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा था येलो कलर में। तो इसको फिर मैंने ऑर्डर कर लिया था। 2-3 जगह पे मैंने चेक किया था, तो साइज़ जो था ना वो इसी तरह था कि 9, 10, 11 इस तरह साइज़ था। तो फिर मुझे अपना साइज़ बड़े ध्यान से मंगवाना था। देखने में तो ये मुझे छोटा लग रहा था, लेकिन जब मैंने इसको पहन के चेक किया ना तो ये मुझे बिल्कुल फिट आ गया था। तो ये इसका येलो कलर है मेरे पास। आजकल ना मैंने काफ़ी येलो गर्मियों के जो कपड़े हैं ना वो बनाए हैं, तो मुझे था कि उनके साथ कोई एक मैचिंग जूता भी लाजमी होना चाहिए। तो ये वाला बहुत मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने फिर ये वाला जो था वो ऑर्डर कर लिया था। अभी 1-2 और हैं जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, वो भी मैं फिर किसी दिन ना ऑर्डर कर लूँगी टाइम निकाल के ना। तो इनका मुझे ना होता कि साइज़ जो है ना वो बिल्कुल सही आए, क्योंकि साइज़ का अक्सर इशू होता है। अभी मैंने थोड़े टाइम पहले जो अपने स्नीकर मंगवाए थे ना वो थोड़े से बड़े आ गए थे। हो सकता है मैंने साइज़ सही तरह सेलेक्ट ना किया हो सकता है उनके पास साइज़ अवेलेबल ना हो। तो वो कभी कभी ना ऐसे कर देते हैं कि साइज़ आपको कोई और भेज देते हैं और डिज़ाइन भी कोई और भेज देते हैं। तो इसलिए मैं जब भी दराज से कोई जूता मंगवाती हूँ ना ख़ास तौर पे, तो वो फिर मैं इतना एक्सपेंसिव नहीं मंगवाती, नॉर्मल रेट का ना मंगवाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको पहन के चेक किया था, ये मुझे बिल्कुल फिट आ गया था। और मेरा जो व्लॉग है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें और बताएं कि आपको ये जूता कैसा लगा। और ये बिल्कुल फिट आ गया था।